Hi, myself Dr. Ritika Bhandari. I'm your breast health specialist. आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं अपने सब पेशेंट को इरिस्पेक्टिव हो किस भी प्रॉब्लम से आ रहे हैं उनको ज़रूर बताती हूँ, जिसको बोलते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। जी हाँ, मतलब क्या? सेल्फ मतलब कि खुद का, ब्रेस्ट मतलब कि स्तन, एंड एग्जामिनेशन मतलब कि जांच करना। मतलब हर महिला को अपनी खुद के ब्रेस्ट को हर महीने एक बार ज़रूर जांच करना चाहिए। ये कैसे होता है, इसे कैसे करते हैं, कौन सी महिलाएं करती हैं, कब करना होता है, कितनी बार करना होता है, इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले। हम बोलते हैं कि 40 के बाद तो हर महिला को अपने स्तन को जांच करना चाहिए। साथ में सालाना एक बार मैमोग्राफी करना चाहिए। मैमोग्राम मतलब कि क्या? मतलब कि एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट हम बोलते हैं। वो करना चाहिए और साथ ही साथ अपनी मैमोग्राम रिपोर्ट के साथ अपने एक ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट को जरूर मिलना चाहिए। अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज दिस सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, कि होता क्या है। कि दो पार्ट्स में किया जाता है। एक को हम बोलते हैं इंस्पेक्शन एंड सेकेंड पार्ट इज द पाल्पेशन। पहले हम सिर्फ देख के बताएंगे कि क्या साइंस एंड सिम्पटम्स का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज हाथ से छू के जांच करना। ये सब पता होने से पहले हमें एक और चीज पता होनी चाहिए कि कब करना चाहिए। हर महिला को अपने स्तन को जो जांच करना है, अगर आपकी पीरियड स्टार्ट हुआ है 20 साल के बाद की महिला को तो जरूर करना चाहिए। हम बोलते हैं कि हर महीने एक बार जरूर करना चाहिए। अगर आपके पीरियड स्टार्ट हुए हैं आपको पीरियड्स खत्म होने के 5 या 6 दिन के बाद का पेशेंट के पीरियड्स चालू होते हैं तो क्या होता है, उस टाइम पे ब्रेस्ट में बहुत पेन होता है, फेवीनेस लगता है, टेंडरनेस होता है, छूने में भी दर्द होता है। तो ये सब सिम्टम्स जब सेटल हो जाएंगे तब आपको चेक। दूसरी चीज़, अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपके पीरियड्स नहीं आ रहे होंगे, राइट। फिर भी आपको हर महीने एक पर्टिकुलर डेट फिक्स करके उससे, एंड सपोज अगर आप पोस्ट मेनोपॉजल है, मतलब क्या कि अगर आपका महीना बंद हो चुका है तब भी आप कोई भी कैलेंडर का एक दिन माप कर सकते हैं एंड देन यू कैन डू द एग्जामिनेशन। आप उस दिन अपने ब्रेस्ट को जांच कर सकते हैं, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जांच की कैसे जाती है। जब भी आप नहाने के लिए जा रहे हैं, जिस दिन को आपने डिसाइड किया है कि जब आप एग्जामिन करेंगे, उस दिन नहाने से पहले आप मिरर में अपने आप को देखेंगे और आप देखेंगे कि जो दोनों साइड का ब्रेस्ट है, क्या उसके साइज में कोई बदलाव तो नहीं आया है। क्या ऐसा तो नहीं कि एक का साइज बड़ा है और एक का छोटा है। 19-20 का फर्क तो सबका होता है, बट कोई मेजर डिफरेंस तो नहीं है। ऐसा मैं आपको क्यों बोल रही हूँ? बहुत कॉमन कारण जो ब्रेस्ट कैंसर का महिलाओं में पाया गया है वो होता है एक पेनलेस लंप, मतलब कि ऐसी गांठ जो कभी दर्द नहीं करती बट स्लोली बढ़ती जाती है। और हम अपने बिजी शेड्यूल में रहते हुए कभी भी ध्यान नहीं देते कि वो गांठ क्या है, और कई बार तो हमें पता ही नहीं होता है। और जब वो इतना बढ़ जाता है कि एक दिन अचानक से हमें साइज में बहुत ज़्यादा बदलाव नज़र आता है दोनों ब्रेस्ट के साइजेस में, तब हमें जाके समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ वाली बात है। सबसे पहले आपको साइज के बारे में देखना है। दूसरी चीज़ आपको देखना है कि जो निप्पल वाला एरिया है, अगर हम इस पेन के अंदर समझे, आपको देखना है कि जो ये निप्पल है ये अंदर की तरफ तो नहीं घुस गया है। अगर रिसेंटली, मतलब अभी कुछ वक्त में ही ऐसा हुआ है तो आपको ज़रूर अपने ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए। एंड फिर आपको देखना है कि जो निप्पल है वहाँ से कोई रिसार तो नहीं आ रहा है, जो कि आपके अंडरगारमेंट पे कोई स्टेनिंग तो नहीं है। वो पानी भी हो सकता है, ब्लड स्टेन भी हो सकता है, ग्रीनिश कलर हो सकता है। क्या अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है जो दूध पिला रही है उसमें मिल्की डिस्चार्ज भी हो सकता है। उसके बाद आपको देखना है कि निप्पल के आसपास का जो ये एरिया होता है इसको हम बोलते हैं एरियोला। ये जो डार्कन्ड एरिया है इसमें कोई ऐसा घाव तो नहीं हो गया जो कि भर ही नहीं रहा हो, या फिर यहाँ का जो स्किन है वो ऐसे पपड़ी की तरह निकल तो नहीं रहा है, ये आपको देखना है। उसके बाद जब आप ब्रेस्ट में देखेंगे तो इसकी स्किन पे कोई पर्टिकुलर जगह में कोई लालिमा तो नहीं आ रही है, या देखने में ही कुछ उभर के गांठ जैसा तो नहीं दिख रहा है, ये आपको देखना है। क्या कई बार ये जो ब्रेस्ट का इस एरिया का स्किन होता है, बोलते हैं कि जिस तरह का संतरे का छिलका रहते हैं उस तरह का स्किन हो, जिसको हम बोलते हैं प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस, मतलब संतरे के छिलके की तरह स्किन, वैसा तो नहीं हो गया है, वो आपको देखना है। पर उसके बाद कई बार क्या होता है कि जब कोई गांठ ब्रेस्ट के अंदर होता है तो वो स्किन को अपनी तरफ खींचता है, तो
तो अगर आप स्किन पर देखोगे तो आपको एक डिम्पल की तरह, एक डिप्रेशन की तरह दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं डिम्पलिंग। ऐसा तो नहीं है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान, जब आप अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे तो आपके दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, देन आपकी कमर पे, एंड देन दोनों हाथ बिल्कुल ऊपर करेंगे। जब आप दोनों हाथ ऊपर करेंगे तो आपको अपना बगल, जो कि आर्मपिट एरिया है, वो विजिबल होगा। तो उसमें भी आपको देखना है कि कोई गांठ तो नहीं है, कोई लालिमा तो नहीं है, या कोई स्वेलिंग, कोई लम्प तो नहीं दिख रहा, वो आपको देख, इसको हम बोलते हैं इंस्पेक्शन।